हेलो गाइज। तो आज मैं आप सॉल्व करूँगी HP टेट जेबीटी जून 2022। तो ये सीरीज़ सी है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिककरण की एक प्रमुख संस्था है? कंप्यूटर, राजनीतिक दल, आनुवंशिकता या परिवार? तो इसका राइट आंसर है परिवार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डेश होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 वर्ष। थर्ड क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं, मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो गिफ्टेड चाइल्ड में ये सभी गुण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? केवल रचनात्मक आकलन, केवल योगात्मक आकलन, ना रचनात्मक आकलन, ना योगात्मक आकलन? दोनों रचनात्मक आकलन तथा योगात्मक आकलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी और दोनों रचनात्मक आकलन तथा योगात्मक आकलन। क्वेश्चन सिक्स्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, MVF स्किनर या जॉन डेवी? तो चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन का निम्नलिखित में से जो कौन है इसके समर्थन दिया था, वो दिया था जॉन डेवी ने। सेवंथ क्वेश्चन है, किंडरगार्टन भीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल, गार्डनर, वॉटसन या ऑलफोर्ड? तो इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक, ऑप्शन ए फ्रेडरिक फ्रोबेल। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है कि फ्राइड के अनुसार इदम डेश सिद्धांत पर आधारित है, दुख, डर, वास्तविकता या सुख? इसका राइट आंसर है प्लेजर, यानी ऑप्शन डी सुख। बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या कोई भी नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी धनात्मक, पॉजिटिव। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ऑप्शन सी राइट आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया? इसका राइट आंसर है रेवेन ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? कार्ल रॉजर्स, विलियम जेम्स, एबिंगहॉस या फेस्टिंगर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एबिंगहॉस। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? ऑप्शन बी राइट आंसर है 1916। जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाए तथा एक समय में ही उसकी संतुष्टि चाहे, उसे डेश डेश कहेंगे, तो उसे कहते हैं द्वंद्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत बंदूरा ने या फ्राइड ने या एरिक्सन या युंग? इसका राइट आंसर है एरिक्सन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है, मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रति किसके द्वारा दिया गया? तो इसका बुद्धि का जो ये सिद्धांत दिया गया, संप्रति दिया गया है, वो दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? रोरशाक परीक्षण, 16 PF प्रश्नावली, TAT और बिने साइमन स्केल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिने साइमन स्केल। क्वेश्चन 18 है, बालक का विकास आनुवंशिकता व डेश डेश की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, भौतिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास या वातावरण?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वातावरण। शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू हैं दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान का, गणित का या शिक्षा मनोविज्ञान का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विकास एक डैश डैश प्रक्रिया है। तो सीमित, सतत, पॉजिटिव एंड सामान्य। तो इसका राइट आंसर है कॉन्टिन्यूस, मतलब ऑप्शन बी सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रयोग की डैश डैश परीक्षण की एक विधि है, परिणाम, परिकल्पना, विश्लेषण या विषय। प्रयोग किस पे है की एक विधि है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या जैविक विकास या उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी राइट आंसर है संज्ञानात्मक विकास। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती हैं। वे प्रभावित हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश डैश कहलाता है, परावर्तक पत्रिका, निरीक्षण, विवरणात्मक कथाएं या प्रयोग। ऑप्शन सी राइट आंसर है विवरणात्मक कथाएं। 25 है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश डैश परिवर्तन होते हैं, अस्थायी, स्थायी, नियंत्रित या अनियंत्रित। ऑप्शन बी राइट आंसर है स्थायी। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका, पढ़ना एवं लिखना सीखना और बौद्धिक विकास या सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ऑल ओवर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 है, उपलब्धि, संबंध, शक्ति डैश डैश के अभिप्रेरक हैं, जैविक, वातावरणीय, संवेगात्मक या मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर साइकोलॉजिकल सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है। तो वो जो भाटिया बैटरी हैं वो बुद्धि, व्यक्तित्व या सृजनात्मक या अभिवृद्धि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इंटेलिजेंस। मेस्लो के विप्रेरणा सिद्धांत को डैश डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है, अंतर्नोद का सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत या बुद्धि का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आवश्यकताओं का सिद्धांत। अवधान एक डैश डैश प्रक्रिया है, स्थायी, अस्थायी, चयनात्मक या उपरोक्त सभी। तो अवधान है क्या है, सिलेक्टिव प्रोसेस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा साइकोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन करते हैं इंग्लिश। तो इसका फर्स्ट वन क्वेश्चन है कि पिक ऑफ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से हमने चूज़ करना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसमें डिसिपल की सही स्पेलिंग है, इसमें से ऑप्शन बी DISCIPLE डिसिपल। 32 है परफॉर्म, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है PERFORM। 33 है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन सी DISCIPLINE। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 और 235 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। शी सेज टू मी आई वाज अनवेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है शी टेल्स मी दैट शी वाज अनवेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35 क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई हैव ए फ्रेंड इन शिमला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ही टोल्ड मी दैट ही हैड ए फ्रेंड इन शिमला। फिर नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन नंबर 36 to 37, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। तो कॉफ का जो सिनोनिम है वो है मैनेज। ऑप्शन सी राइट आंसर। 37 है इननेट। इननेट का जो सिनोनिम्स है वो है इनबोर्न। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
ये जो है थोड़ा हेजी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 to 39 है। आइडेंटिफाई द appropriate alternative form of the given options for filling in the blanks. B dash dash serve our parents. इसमें आएगा ऑप्शन डी आउट टू। 39 क्वेश्चन है। आई dash dash go there. I option B is the right answer. I cannot go there. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि choose identify the appropriate options for filling in the blanks. 5 rupees first 40 क्वेश्चन है। 5 rupees dash dash an excessive price for this pen. 5 rupees is, इसमें आएगा ऑप्शन ए is an excessive price for this pen. 2 and 2 make 4. 41 क्वेश्चन है। 2 and 2 make 4, इसमें आएगा ऑप्शन डी make, सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें है कि चूज द बर्ड विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द बर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स। बर्च्यू का जो बर्ड आएगा वो है वाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होप का राइट आंसर है डिस्पेयर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 45 to 47 है। चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल फ्रॉम द गिवन चॉइसेस फॉर ब्लैंक स्पेसिस। डैश डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मे गॉड ब्लेस यू विद विजडम। क्वेश्चन नंबर 46 है। डैश डैश यू स्पीक फॉर 2 hours एट ए स्ट्रेच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैन यू स्पीक फॉर 2 hours एट ए स्ट्रेच। 47 है। बी डैश डैश ओबे द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें आएगा ऑप्शन सी बी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 48 to 49 है। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे। यह तो सबको ही पता होगा, जहाँ जहाँ वहाँ रहा, तो ये एक प्रभाव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 49 है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो स्वयं की सहायता करता है उन्हीं की सहायता जो है गॉड करता है। ये भी जो प्रभाव है ये भी बहुत ही फेमस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50 to 51 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। ही रीड्स अ बुक। ए बुक इज read by him. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई विल इन्वाइट हिम टू टी। He will invited to tea by me. Option B is the right answer. Direction from question number 50 to 53. Fill in the blanks with appropriate conjunction for the given questions. Run fast dash dash you should miss the train. Option C. Run fast lest you should miss the train. Option C is the right answer. You are dash a writer dash a teacher. You are both a writer and a teacher. Option B is the right answer. Question number 54 to 55. Choose the correct article from the given option. He is the wisest boy in this class. He is the wisest boy in the class. Option A is the right answer. It took me hours to reach home. ऑप्शन सी एन आएगा इसमें। इट टुक मी एन आर टू रीच होम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डायरेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 56 to 57. चूज द करेक्ट प्लूरल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्लूरल ऑफ निग्रो। निग्रो इज राइट आंसर। निग्रोज NEGROES ES लगेगा, मतलब इसका राइट आंसर है सी। प्लूरल ऑफ इपोक इज इपोक्स EPOCHS. Option B is the right answer.
नेक्स्ट है 58 to 60. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आउट ऑफ द गिवन चॉइस. आई एम बिजी डेज डाउन टू डस्क. इसमें आएगा ऑप्शन बी फ्रॉम. आई एम बिजी फ्रॉम डाउन टू डस्क. ही जम्प्ड इन टू द वेल. इसमें आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई हैव लिव्ड देयर डैश डैश मैनी डेज. इसमें आएगा ऑप्शन सी. आई हैव लिव्ड देयर फॉर मैनी डेज. सो इसी के साथ हमारा इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी. अब हम हिंदी को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है र का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, मूर्धा और ओष्ठ. तो र का उच्चारण करते हैं हम मूर्धा से. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? तो इस गिरिधर होता है मतलब गिरी को धारण करने वाला, जिसने पर्वत को उठाया है, वो है बहुब्रीहि समास. तो इसमें एक ट्रिक है, जितने भी गॉड से रिलेटेड समास आएंगे वो किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास में. याद करने की ट्रिक है. फिर 63 किसी भी भाषा के मौखिक ध्वनि को प्रकट करने वाले लेखक चिन्हों को कहते हैं लिपि. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 4. उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अटालिका शब्द है. तो अटालिका शब्द जो है वो है तत्सम. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लताओं का. लताओं का. कवि का स्त्रीलिंग है. ऑप्शन सी कवियत्री. कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो कर्म के आधार पर हैं 2 भेद. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन सी शैव इज द करेक्ट आंसर. रिक्त स्थान की पूर्ति के सत्य और हिंसा का घनिष्ठ संबंध है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है, चाहे आप एंट्रांस दो या टेट का एग्जाम. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 गंगा गई गंगादास जमुना गई जमुनादास का अर्थ है ऑप्शन डी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता. 72 क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो इसका राइट आंसर है दही है क्या है? पुल्लिंग. 73 है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो इस नंददास, रसखान, नाभादास ये तीनों कौन है? ये भक्ति काल के. इसमें से अमीर खुसरो नहीं है क्योंकि ये जो है रिसेंट के कवि है. 74 है लालटेन शब्द है विदेशज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए. रात दिन जिसमें और का, रात दिन, रात और दिन जिसमें और शब्द जुड़ेगा उसको कहते हैं द्वंद्व. ऑप्शन इज द राइट आंसर. आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण है ऑप्शन सी आलसी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 77 क्वेश्चन है चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश डैश किया जाता है. तो इसका आंसर है परिसीमन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? तो ये है कारक. तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संप्रदान इज द राइट आंसर. संबंध होता है में पर अपादान होता है से जुदाई. 79 क्वेश्चन है ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? तो ध्वनि आती हैं अक्ष ध्वनि क्योंकि ये क और श से मिलकर बना है. तो ये क्या है? संयुक्त वर्ण है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग हैं. उपसर्ग वे होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, जैसे बे इंसाफी, बे जमा इंसाफी. तो इसमें उपसर्ग है बे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 81 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि. ऑप्शन डी पवन. उचित विकल्प चुनिए. अंगूठा दिखाना का. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देने से इनकार करना. निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर.
हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की बोली किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है काव्य भाषा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति यानी प्रेम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं स्वर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है 6। ऋस्व दीर्घ प्लूत किसके भेद हैं? तो ये हैं स्वर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो इसका ऑप्शन है सी, विद्या जमा आल्य विद्यालय। ये यौगिक शब्द है। फिर है देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है मराठी व नेपाली की लिपि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इसी के साथ हमारा हिंदी सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथमेटिक्स। 4 अंकों की सबसे 91 क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है उसे वो कौन सी है? ऑप्शन ए 1024, 1024 ये राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 92 है, संख्या 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योग है। तो इसका राइट आंसर है 6606। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 93 -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या कितनी है? 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाइन्टी 94 है, x² - z² + y² - 2xy का एक गुणनखंड है। x - y + z, x + y - z, x + y + z, x y + z - x। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, x - y + z। दो संख्याओं का मध्यम समापवर्तक 28 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या है 84। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 0.0016 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल है 0.04। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। से 97 क्वेश्चन है, 25 विद्यार्थियों में से 72 गणित में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? इसका राइट आंसर है 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15/35 की तुल्य हुए भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3/7। 1 - 10² 40 डिग्री अपॉन 1 + 10² 45 डिग्री का मान है। ऑप्शन सी ऑप्शन सी है 0। हंड्रेड क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 440 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई कितना होता है? 22/7 लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3/0.8 मीटर क्यूब। 1998 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। कौन सी संख्या 30.3 मिलियन के समान है? तो इसका राइट आंसर है 30.3 मिलियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 है, अगर एक 3 अंक की संख्या 24x 9 से विभाजित हो तो x का कौन सा अंक होगा? ऑप्शन बी राइट है। राइट आंसर है 3। 103 दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। अगर दोनों पूर्णांक जो है माइनस माइनस हो गए तो वो क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 104 है, एक ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 41 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन 105 क्वेश्चन 105 है, चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं, इसका चौथा कोण होगा 120 डिग्री। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रुपये 56,000 पर 2% किस दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा? इसका राइट आंसर है 0.25%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 107 क्वेश्चन है, 1 2 3 इसका राइट 107 क्वेश्चन है, 3 2 5 6 4 3 4 5 4 का बहुलक है। ऑप्शन बी 4 इसका राइट आंसर है। 108 है, समांतर श्रेणी 2 7 12 देश का 10वां पद होगा 47। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या r है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, पाई r प्लस 2r। 110 है, ब्रैकेट शुरू 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 को हल करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन सी 2 इसका राइट आंसर है 2। 111 का क्वेश्चन है, माना कि आंकड़ों 13 8 15 14 17 9 14 16 13 17 14 15 16 15 14 का माध्यक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्यक y है। x तथा y के मानों का योग है। तो इसका राइट आंसर है 29। ऑप्शन बी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 है, 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? इसका सही आंसर है 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 61 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 114 है, x माइनस अक्ष को डैश डैश भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है भुज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी 2√2 इज द राइट आंसर। यदि tan a इक्वल टू cot b तो a प्लस बी डैश डैश है 90 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 117 है, एक फूलदान का लागत मूल्य रुपये 120 है। यदि दुकानदार इसे 10% आने पर बेचता है तो इसका बिक्री मूल्य क्या होगा? तो इसका बिक्री मूल्य होगा ऑप्शन सी 108 रुपये। 118 है, यदि वर्गमूल 1 प्लस x बटे 140 बराबर है 13/12 हो तो x का मान होगा 25। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 119 क्वेश्चन है, संख्या शून्य ज्ञात है। संख्या शून्य है क्या है? तो ये जो है ये है पूर्ण संख्या। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वन 120 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है 10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट सेक्शन बचता है ईवीएस जीके एंड ईवीएस एसएसटी एंड एससीआई। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन डी। 123 है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 29 अगस्त। इस दिन जो है खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 124 है, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028 1028। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
125 है, किस विटामिन की कमी से रिकेटस हो जाता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से। अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। 126 है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। चंपा राज्य का संस्थापक राजा कौन था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेरुवर्मन। हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से है संबंधित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंबा। दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है? तो इसका आंसर है लैक्टोज। 130 क्वेश्चन है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 206। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 नवंबर। आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है? तो आर्द्रता को मापने वाला इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान के भाग 4A में। कांगड़ा का प्राचीन नाम था त्रिगर्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी ने 1921 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हमीरपुर। ऑप्शन डी। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है रावी नदी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में गहलूरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? ऑप्शन ए, बिलासपुर में। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। LPG का मिश्रित रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। 1989 ईस्वी में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था ऑप्शन बी, जयदेव किरण। 145 है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस में हैं? तो किसकी हैं? आलू की। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इसका राइट आंसर है दौलत खान लोधी। ऑप्शन ए। इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कांगड़ा एंड चंबा। 1949 है, 1857 का विद्रोह किस तारीख को मेरठ से शुरू हुआ? इसका आंसर है 10 मई 1857। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेनिस। इसी के साथ हमारा जो HP टेट JBT का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व होता है, जो कि हुआ था 24 जुलाई 2022 को। इसी के साथ थैंक यू।